हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास चलकर ज्ञान प्राप्त करो। ये उठो का मतलब उद्यम करो, परिश्रम करो। जागो का मतलब सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। अच्छे लोगों के पास हमें बैठना उठना चाहिए। आइए, आज आपका हिंदी संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। मैं DL निर्मल, लेक्चरर संस्कृत GRV इंटर कॉलेज राठ। आज आपको हिंदी भाषा में ये क्लास 12th में खंडखा संस्कृत दिग्दर्शिका आप समझ रहे होंगे। संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ 3 आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इस पर हम आपको विस्तार से अध्ययन करेंगे और मन लगा कर पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पाठ है। देखिए, जैसा कि सभी लोग इस पृथ्वी तल पर जन्म लिए और सबकी ये आप सुनते आए हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए या हम अमर हो जाएं, हम कभी न मरें। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस इस समय चल रहा है। कोरोना वायरस से सभी लोग बचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक दिनों तक जिंदा रहें। आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, आप उसका इलाज क्यों करवाते हैं? कि हम जल्दी ना मरें, अर्थात अमर हो जाएं। और अमर होने का साधन आपको यही बताया गया है, इसी पाठ से आपको बताया गया है कि अमर होने का क्या साधन है, कैसे आप अमर हो सकते हैं। आइए, इस पर हम पहले विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, ये पहला पाठ है आपका और इसमें पहली स्लाइड में दिया गया है ये। इसको आप पहले हम इसको पढ़ते हैं और दोनों स्लाइडों को, पूरे पाठ को पढ़ने के बाद फिर इसका हम पहले हिंदी में कहानी टाइप पूरा अनुवाद बताएंगे। फिर इसका एक एक शब्द का शब्दार्थ बताते हुए फिर इसका हम बताएंगे। ध्यान रखें, सुनेंगे पहले। यज्ञवल्क्यो मैत्रीम उवाच मैत्रेयी उदयास्यन्। यज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम् उवाच मैत्रेयी उदयास्यन् अहम् अस्मात् स्थानादस्मि ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं कर्माणि इति। और मैत्रेयी उवाच यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् इति तत् किं तेन अहम् अमृता स्याम इति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। तथैव उपकरणतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्। अमृतत्वस्य तु न आशास्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच येन अहं नामृता स्याम किम अहं तेन कुर्याम। यदेव भगवन् केवलम् अमृत तत्व साधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया नः सति त्वं प्रियं भाषसे एहि उपविश्य व्याख्यास्मि ते अमृतत्व साधनम्। अगले पैरा में हम ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यः दर्शनार्थं श्रोतव्यः मंतव्यः निधि अध्यासितव्यश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। ये प्यारे बच्चों, अभी आपने पूरी पाठ को मन लगा करके पहले आपने पढ़ा है। अब हम इसको शुरू से इसको हमें एक एक शब्द का इसमें अनुवाद करना है। तो अनुवाद आप देखेंगे, जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे होंगे। ये कुछ कठिन शब्द भी हमने आपको नोट किए हैं। यज्ञवल्क्यो
मैत्रेयी उवाच। इसका पहले हिंदी में पूरी कहानी हम आपको सुना देते हैं। याज्ञवल्क्य जी हैं और याज्ञवल्क्य जी की दो धर्मपत्नियां हैं। एक का नाम है मैत्रेयी, दूसरी पत्नी का नाम है कात्यायनी। तो याज्ञवल्क्य जी की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने मैत्रेयी को बुला करके कहा, हे प्रिय, मैं अब ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात मैं अब संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ या इस स्थान को छोड़कर जाने वाला हूँ, इसलिए मैं आप दोनों में बंटवारा करना चाहता हूँ। तो मैत्रेयी बोली, हे स्वामी, क्या ये संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य जी बोले, नेति, अर्थात इससे अमर नहीं हो सकते। लेकिन वो क्या बताते हैं, यथैव उपकरणताम, जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन, धन धान से संपन्न लोगों का जीवन होता है, वैसे तुम्हारा सुख खुशहाली का जीवन होगा। अमृतस्य, लेकिन अमरता का साधन इससे धन से नहीं हो सकता है, अर्थात धन से आप अमर नहीं हो सकती हैं। इसलिए वो मैत्रेयी बोली, अर्थात मैत्रेयी क्या कहती है, एन हम नामृतास्याम, जिससे मैं ना मरूं, जिससे हम अमर हो जाएं, या तत्क वही मुझे साधन बताएं, अर्थात मुझे वही रास्ता बताएं जिससे मैं अमर ना हो सकूं। उस धन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसको मैं क्या करूंगी? यदि भगवान आप केवल अमरत का साधन, अर्थात अमरता का साधन जानते हो, जिस जो अमर होने का माध्यम है, यदि आप उसे जानते हो, तदेव में ब्रूहि, अर्थात वही मुझे बताएं। यह केवल जी बोले, हे प्रिय, तुम हमारी प्रिया हो, अर्थात हमारी पत्नी हो, इसलिए तुम प्रिय बोलती हो, और हमारे पास में आओ, बैठो, मैं अमृत का, अर्थात अमर होने का साधन मैं तुम्हें बताता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे मैत्रेयी, कोई भी पति की कामना की पूर्ति के लिए ही पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है, अर्थात पति की कामना की पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, किंतु अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही पति प्रिय होता है। अरे, न ही पत्नी की कामना की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए पत्नी ही प्रिय होती है। और इसी प्रकार अरे, पुत्र और धन कामना की पूर्ति के लिए ही ये माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही पुत्र और धन प्रिय होते हैं। अरे, सबकी कामना की पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, सबकी कामना की पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही सभी प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, और मनन करने योग्य, अर्थात ध्यान करने योग्य है। और आत्मा के दर्शन के द्वारा ही निश्चय ही सब कुछ विदित होता है, अर्थात सब कुछ अपने आप ज्ञात हो जाता है। अब इसको आप देख रहे होंगे, पूरी कहानी आप जान गए होंगे कि अमर होने का क्या साधन याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी मैत्रेयी के बारे के लिए सुझाया था। अब आप देखिए, याज्ञवल्क्य माने होता है, याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयीम उवाच, मैत्रेयी से उवाच माने बोले। मैत्रेयी, यहाँ अल्प विराम है तो आप बोलेंगे हे मैत्रेयी, उदयास्यन। अब यहाँ पर देखिए शब्दार्थ दिया गया है ना, उदयास्यन माने हो अस्मि, अर्थात ऊपर जाने वाला हूँ, मैं ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात इस स्थान को छोड़ करके मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, जाने की इच्छा है, अर्थात जाने वाला हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कात्यायन्या। तो कात्यायन्या माने होता है कात्यायनी नामक याज्ञवल्क्य जी की दूसरी पत्नी है। और केवलम माने होता है अकेला या मात्र, जाया माने पत्नी या स्त्री, भारा, दार्या, ललना, कलत्री, ये स्त्री के जाया के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जाया माने पत्नी, आपको ज्ञात हुआ। अगला है विच्छेदम। विच्छेदम माने बंटवारा करना, अलगाव करना या अलग अलग करना। अब अगला यथैव उपकरणताम। देखिए दो, इसमें तीन शब्द हैं मिलकर के, यथा धन एव, यथैव उपकरणताम, अर्थात यथा धन एव धन उपकरणताम, तीनों का शब्दों का अर्थ अलग अलग हो गया। यथा माने जैसे, एव माने ही, और उपकरणताम माने होता है साधन संपन्न लोगों। तो अब आप इसका हिंदी में अनुवाद अब आप चलिए करते हैं।
तो सबसे पहले अनुवाद करने के पहले हमें संदर्भ लिखना होता है। आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंडखा संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसमें व्याख्या अनुवाद लिखेंगे, तो अनुवाद करते हैं। चलिए ध्यान रखेंगे बहुत सावधानी से और घबराइए नहीं बिल्कुल। देखिए यज्ञवल्क्य हमने आपको बताया था, यज्ञवल्क्य नाम है। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी भी नाम है। यज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से बोले, हे मैत्रेयी उदयास्यन् अहम, अहम माने मैं, अस्मात् माने इस स्थान से मैं ऊपर जाने वाला हूँ। उदयास्यन् माने ऊपर जाने वाला या दूसरे स्थान जाने वाला हूँ, या इस आश्रम को छोड़ करके दूसरे आश्रम जाना चाहता हूँ। ततः माने इसलिए, ते माने तुम्हारे, और अन्य माने दूसरी पत्नी कात्यायन्या, अर्थात कात्यायनी से विच्छेदम करवाणी, तुम दोनों में विच्छेद माने अलगाव या बंटवारा करना चाहता हूँ, बंटवारा करता हूँ। तो इस पर मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, क्या बोली है? यदि, देखिए यदीयम शब्द है, यदीयम को दो विच्छेद करें, यदि धन यम, यदि, यम माने यह, सर्वा माने संपूर्ण, पृथ्वी अर्थात संपूर्ण पृथ्वी, वित्तीन माने धन से, पूर्णा स्यात् अर्थात तो भर जाए, संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण स्यात् माने हो जाए। तत् किम, तो क्या, तेन अहम अर्थात तो उससे, अहम माने मैं, तेन माने उससे, अहम माने मैं, अमृता अर्थात अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नेति माने नहीं, आप उससे अमर नहीं हो सकते हैं। इसके बाद क्या दिया है अगला पैरा में आप ध्यान से देखेंगे। यथैव, जिस प्रकार से, यथा धन एव धन उपकरणताम, अर्थात जैसे ही जैसा ये उपकरणता माने साधन संपन्न लोग या धन धान से संपन्न लोगों का जीवन होता है, तथैव माने वैसे ही, ते माने तुम्हारा, जीवनम स्यात् अर्थात तुम्हारा जीवन होगा। अमृतस्य, देखिए अमृतस्य तु न आशा अस्ति, न आशा अस्ति, ध्यान से पढ़ेंगे इसे। नाशास्ति लिखा है ना, तो न आशा अस्ति, इसका न माने नहीं, आशा अस्ति माने है, अर्थात इससे आशा नहीं है। किससे? धन से, धन से अमर होने की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, सा माने वो, अर्थात मैत्रेयी, उवाच माने बोली, वो मैत्रेयी बोली, क्या बोली? एन अहम, एन माने जिसके द्वारा, अहम माने मैं, न अमृता अर्थात जिससे मैं ना मरूं, या जिससे जो जिससे हम अमर ना हो, जिससे मैं ना अमर हूं। अब श्याम किम अहम तेन कुर्याम, अर्थात उसका हमारे जीवन, उसका मैं क्या करूंगी, कुर्याम मने क्या करूंगी, अर्थात उसका जीवन, मेरे जीवन में क्या उपयोग है, जिससे मैं ना अमर हो सकूं, उस धन का मेरे लिए क्या मतलब है। तदेव, यहाँ पर देख रहे होंगे, यदेव, यदा धन एव, ये दो शब्द होता है, यदेव यदेव, लेकिन यहाँ यदेव अर्थात जिस, एव मने ही, भगवन केवलम अमृत, केवलम माने मात्र, अमृत माने होता है अमर होने का साधन, अमृत तत्व अर्थात अमर होने का कोई तत्व या साधन, जानत माने जानते हो, तदेव में ब्रूहि, तदेव माने वही, में माने मुझे, ब्रूहि माने बताओ, हे भगवान केवल अमृत तत्व का साधन यदि आप जानते हैं, वही मुझे बताएं। तो यज्ञवल्क्य उवाच, यज्ञवल्क्य जी बोले, प्रिया नः सती त्वम, प्रिया, हे प्रिया, न माने हमारी, तुम हमारी प्रिया हो, सती हो, तुम इसलिए तुम, प्रिय मने प्रिय, भाषा से मने बोलती हो, ए ही मने आओ, उपविष्ट मने बैठो, आओ मेरे पास में बैठो, व्याख्यास्मि मने मैं इसकी अमृत, अमर होने की व्याख्या करता हूँ, अर्थात तुम्हें बताता हूँ। ते अमृत तत्व साधनम, तुम्हारे अमर होने का साधन मैं तुम्हें बताता हूँ, उसकी व्याख्या करता हूँ। और अगला पैरा प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को अमर होने का साधन बताया है। चलिए देखते हैं अगले पैरा में। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यज्ञवल्क्य उवाच, यज्ञवल्क्य जी बोले, अर्थात यज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं,
देखिएगा इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे उवाच, उवाच माने कहा या बोले। कामाय, कामाय माने कामना की पूर्ति के लिए या इच्छा के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए। भवति माने होती है, जैसे आप पूछा जाता है कि भवति, तो भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होता है भवतु, ये भवति माने होता है। और इसके बाद है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आत्मनस्तु माने अपनी, आत्मनस्तु माने अपनी या अपने। निधि अध्यासितव्यस्ता, निधि निधि ध्यासितव्यस्ता अर्थात यहाँ पर आया है ध्यान करने योग्य, निधि ध्यासितव्यस्ता माने ध्यान करने योग्य है। आइए अब इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। और अनुवाद करने के पहले बच्चों, पहले हमें संदर्भ लिखना पड़ता है, तो संदर्भ में आप क्या बताएंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ और सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है या उद्धृत है। अब इसके बाद आप लिखेंगे इसमें हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद आइए करते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे, यज्ञवल्क्य उवाच, यज्ञवल्क्य जी बोले, क्या बोल रहे हैं आप देखेंगे। ना वा अरे मैत्रेयी, ना माने नहीं, वा माने अथवा, अरे मैत्रेयी नहीं, पत्युः कामाय, पति की कामाय माने कामना के लिए या इच्छा के लिए, पति ही अर्थात पति प्रिय होता है नहीं, नहीं, पति की कामना की पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। आत्मनस्तु माने अपने कल्याण के लिए या अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, आत्मनस्तु माने अपने इच्छा की पूर्ति के लिए ही, कामाय माने इच्छा की पूर्ति के लिए ही पति प्रिय होता है। न वह अरे, अरे मैत्री जायायाह, जायायाह माने पत्नी, पत्नी की कामना की पूर्ति के लिए, कामाय माने कामना की पूर्ति के लिए, जाया प्रिया भवती अर्थात जाया माने पत्नी प्रिय होती है, ना माने नहीं। अरे पत्नी की कामना की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपितु आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवती। आत्मनस्तु माने अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही, ये इच्छा की पूर्ति के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। और ना व अरे, ना व अरे अथवा नहीं, अरे पुत्रस्य वित्तस्य च, पुत्र और धन की कामना की पूर्ति के लिए ही पुत्र और वित्त प्रिय होता है। अर्थात इसका हिंदी में फिर से ध्यान से सुनेंगे कि माता पिता को पुत्र और धन, पुत्र और धन की कामना की पूर्ति के लिए ही प्रिय नहीं होता, बल्कि पुत्र और धन आत्मनस्तु वै कामाय अर्थात अपने कल्याण की, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही पुत्र और धन प्रिय होते हैं। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, सबकी कामना, सर्वस्य माने सबकी, कामाय माने कामना की पूर्ति के लिए, सर्वम प्रियम भवति सभी प्रिय, न माने नहीं होते हैं। अथवा आत्मनस्तु अर्थात यहाँ पर दे दिया है कि सबकी कामना के लिए पूर्ति के लिए ही सभी प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मनस्तु वे कामाय माने होता है अपनी आत्मा की पूर्ति के लिए। आत्मनस्तु माने अपनी, वे कामाय अर्थात अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही सभी प्रिय होते हैं। अब इसके बाद अंतिम पंक्तियां हैं और आप लोग उब रहे होंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत थोड़ी सी शेष रह गया है। दिया है तस्माद आत्मा, इसलिए, इसलिए यह हे मैत्रेयी आत्मा, आत्मा व अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी अरे मैत्रेयी, ये आत्मा द्रष्टव्य माने देखने योग्य, द्रष्टव्य माने देखने योग्य, दर्शनार्थम माने दर्शन करने योग्य, और श्रोतव्य माने सुनने योग्य, मंतव्य माने मानने योग्य, निधिध्यासितव्यश्च और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन, निश्चय ही आत्मा, खलु माने निश्चय ही, आत्मनः माने आत्मा, दर्शनेन माने आत्मा को दर्शन करने से, लेने से या ज्ञात हो जाने से, इदम सर्वम विदितम भवति, ये सब कुछ ज्ञात हो जाता है, अर्थात सब कुछ विदित होता है।
इसी के साथ ही प्यारे बच्चों ये पाठ अब समाप्त होता है और मेरा पूरा विश्वास है कि इसके पहले भी पूर्व में हमारे द्वारा जो वीडियो और जो पीडीएफ भेजी गई है उसको मन लगा करके आप पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे और जो भी उनकी कमियां आपको कहीं कठिनाइयां नज़र आ रही होंगी उसे आप यूट्यूब चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप नोट कर रहे होंगे और ये देख रहे होंगे हमारा यूट्यूब चैनल है और इसमें अधिक से अधिक अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास करें, प्रेरित करें और ये सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएँ और इसके साथ ही ये देख रहे हैं आपका आरोग्य सेतु ऐप इसमें दिया गया है। इस आरोग्य सेतु ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, ना डाउनलोड किए हों तो डाउनलोड कर लें और अपने परिवार वाले पड़ोस के जितने भी मोबाइल्स हैं, एंड्रॉयड फ़ोन हैं, उनमें अवश्य इसको डाउनलोड करके इसमें क्या लाभ है और कैसे इस कार्य करता है, क्या उपयोग है, हमने इसके पहले भी एक छोटी-सी वीडियो बना कर के 6 मिनट की आपको प्रेषित किया है, जिसमें पूरा बताया गया है। इसके साथ ये देख रहे होंगे हमारा व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप भी आप जा कर के उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं, हमारी सारी वीडियो इसमें डाउनलोड हैं और जो वीडियो हमने आज का आपको पढ़ाई है, ये सारी पीडीएफ आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे भेज दी जाएँगी। इसी के साथ ही आप मेरी मंगल कामना है कि आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, घर पे रहें, लॉकडाउन का पालन करें। नेक्स्ट डे सी मीट यू। थैंक यू।